हेलो गैज, मैं इमाम सर स्टार कोचिंग सेंटर में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे ऊपर जो क्वेश्चन लाइन दिया हो उस पर हम लोग गौर करेंगे। लिखा है कि जिस दिन हमारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए। अब देखिए, आप लोग समझदार हैं, इस लाइन को पढ़कर बहुत कुछ समझ सकते हैं। चलिए हम लोग जो जरूरी है जो क्वेश्चन आंसर उस पर गौर करते हैं। कम टू द पॉइंट। ठीक है, देखिए क्लास 12 हिस्ट्री का, ठीक है, वर्ग 12 इतिहास का बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही मैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप लोगों की खिदमत में हाजिर कर रहा हूं। और मैं हर वीडियो में एक बात कहता हूं कि 90% गारंटी है। आप लोग परीक्षा देकर देखिए, एग्ज़ाम दीजिएगा, अपने आप लोग को समझ में आएगा। एग्ज़ाम देने के बाद अगर क्वेश्चन पेपर से मेरा इस वीडियो से मिलाइएगा क्वेश्चन आंसर, खुद बुझा जाएगा, आप खुद समझ जाइएगा कि हम सर, उन्होंने सर जितने बोले थे वो कितना हकीकत है, कितना मैंने जो है झूठ है, अपने आप समझ जाइएगा। तो 90% गारंटी है, ये आएगा तो आएगा, गौर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। देखिए महात्मा गांधी जो थे ना, वो पोस्ट डेटेड चेक कहे थे, लेकिन किसको कहे थे उस चीज़ को गौर कीजिएगा। पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने किसे कहा था, कौन ऐसा रिपोर्ट था जिसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। आंसर हो जाएगा क्रिप्स रिपोर्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से और मैं 2 क्वेश्चन बना रहा हूँ, गौर कीजिएगा किस तरह क्वेश्चन मैंने जो है बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, इस तरह भी परीक्षा में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कि क्रिप्स रिपोर्ट को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्रिप्स रिपोर्ट को, जैसे यहाँ लिखा है क्रिप्स रिपोर्ट, ठीक है, तो क्रिप्स रिपोर्ट को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग के सामने नज़र आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ आंसर इसका महात्मा गांधी होगा। और इस क्वेश्चन को एक ढंग से और मैं बना रहा हूँ, गौर कीजिएगा। पोस्ट डेटेड चेक को और किस नाम से जाना जाता है, पोस्ट डेटेड चेक को और किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्रिप्स रिपोर्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था। देखिए गोलमेज क्या है, एक सम्मेलन है। गोलमेज क्या है, एक सम्मेलन है। इसका आयोजन हुआ, कौन ऐसा शहर था, किस शहर में इसका आयोजन किया गया, तो लंदन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, दांडी किस राज्य में स्थित है। दांडी यात्रा जो गांधी जी ने शुरू किया था साबरमती आश्रम से, ठीक है बच्चों, वही बोला गया है कि जो दांडी है ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, नमक कानून तोड़ा गया था इस दांडी यात्रा जब पूरा हुआ था। दांडी यात्रा के जब कंप्लीट किए थे गांधी जी, और जा कर के जो है कि दांडी पहुँचे और जा कर के वहाँ नमक कानून का उल्लंघन किए, तोड़े थे। ठीक है, अब बोला गया दांडी किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए गुजरात में है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, काला कानून किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रॉलेट एक्ट को कौन सा कानून के नाम, किस कानून के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को किस कानून के नाम से जाना जाता है, या रॉलेट एक्ट को और क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा काला कानून। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे गौर करेंगे। किस ग्रंथ में आदम से लेकर, याद रखिएगा, आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। आदम दुनिया का पहला इंसान, ठीक है बच्चों, दुनिया का पहला इंसान आदम। ठीक है, तो वही बोला गया है कि किस ग्रंथ में, कौन ऐसा ग्रंथ है जिसमें आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है, मानो उस इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, आदम से लेकर अकबर के काल तक की जानकारी मिलती है। ठीक है, कौन ऐसा ग्रंथ है, किस में मिलती है, अकबरनामा में। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 गौर करेंगे हम लोग। प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की बेटी थी। देखिए प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की बेटी थी। ठीक है, यह प्रभावती गुप्त कौन थी, तो इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी। ठीक है, चाहे ये क्वेश्चन के माने हिसाब से हम आंसर बता रहे हैं कि प्रभावती गुप्त किस शासक की बेटी थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, पुष्टि मार्ग का संबंध किससे था। गौर कीजिएगा, पुष्टि मार्ग का संबंध किससे था, तो आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, तेनाली राम का संबंध किस राजवंश से था। तेनाली राम जो थे उनका संबंध किस राजवंश से था, आंसर हो जाएगा विजयनगर, विजयनगर राजवंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र एवं इंडिका
ठीक है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र एवं इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो देखिए, अर्थशास्त्र और इंडिका का अध्ययन जब किया जाता है तब मौर्य वंश का बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य राजवंश। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, स्तूप का संबंध किस धर्म से था? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पहले था ये कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म का संबंध किससे है? तो स्तूप से। ठीक है, इस तरह भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी डायनेस्टी जो था, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, चोरों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो आंसर होगा इसका ऊर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? देखिए, कनिष्क जो थे ना, द ग्रेट, ये भी ग्रेट थे, महान थे अपने ज़माने में, अशोक की तरह। अशोक जैसे महान थे ना, उस तरह कनिष्क को भी मैंने जो है महान माने इतिहासकार लोग मानते हैं। तो बताया गया है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो बोला गया है, अब अशोक की तरह इनका तुलना नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये भी महान थे। ठीक है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? याद रखिएगा, कौन ऐसे वायसराय थे जिन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार जो है जून 1948 तक क्या करेगी? भारत छोड़ देगी। तो आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता था ना, इसमें समाज का स्वरूप था, लेकिन कैसा स्वरूप था समाज का स्वरूप? मातृशतात्मक था। ठीक है बच्चों, कैसा था? मातृशतात्मक। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के विद्रोह कब आरंभ हुआ? 1857 का विद्रोह था 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, बस बोला गया है कि 1857 का विद्रोह जो है कब आरंभ हुआ, कब शुरू हुआ था? देखिए, 10 मई को शुरू हुआ था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, किस पत्रिका का प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? अब्दुल नहीं पढ़िएगा, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, किस पत्रिका का प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है अल हिलाल, अल बिलाग का भी किए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर किस धर्म से संबंधित है? आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न, सवार का संबंध किससे था? देखिए, सवार जो यहाँ वर्ड दिया हुआ है, इस सवार का संबंध किससे था? तो घुड़सवार से। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है ये, जेसुइट पादरी अकबर के दरबार में सबसे पहले कब पहुँचे? देखिए, जेसुइट कौन थे? एक पादरी थे। ठीक है, जेसुइट कौन थे? एक पादरी थे। और ये कहाँ गए थे? अकबर के दरबार गए थे। लेकिन अकबर के दरबार में जेसुइट पादरी कब पहुँचे थे? आंसर हो जाएगा 1580 में। ठीक है बच्चों। अब देखिए, गौर कीजिएगा, हम बार बार कहते हैं इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। कॉपी में नोट कर लेने से ही नहीं होगा, कॉपी में नोट करके उसको तैयारी कीजिए बढ़िया से, और ईमानदारी के साथ तैयारी करते जाइए। मैं क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूँ अभी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भेज रहा हूँ, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन बनाऊँगा जिसमें ऑप्शन होगा। ठीक है, और फ़ायदा उन्हीं को करेगा जो इसका तैयारी कर लेंगे। ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, एक सही होगा, तो ऑप्शन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर भी मैं भेजूँगा। ठीक है बच्चों, गौर कीजिएगा, जितना हम बोले हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और इसका लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आगे आप लोग की मर्जी। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।